गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, यानी कि हवा, तूफान और भूकंप एक साथ आने क्या फ़र्क होता है। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर on 18 अक्टूबर 1999। जो उड़ीसा है हमारा, वो उसमें एक बार साइक्लोन हिट हुआ था। क्या स्पीड थी हवा की? 200 किलोमीटर पर आवर। 18 अक्टूबर 1999 को हुआ था और इस साइक्लोन ने 45,000 घर बर्बाद कर दिए थे। 7 लाख लोग होमलेस हो गए थे। और 29 अक्टूबर को सेम ईयर में एक सेकेंड साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। उस उड़ीसा में ही आया था अगेन। ये तो आया था हमारा 18 अक्टूबर को, उसके बाद 29 अक्टूबर को फिर आया। और ये जो आया था, ये वाटर वेव उसकी 9 मीटर हाई थी। 1000 पीपल्स ने अपनी लाइफ खो दी थी। जो प्रॉपर्टी थी करोड़ों रुपीस की, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इस साइक्लोन ने अफेक्ट किया था एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को। बट व्हाट आर साइक्लोन? अब हमें ये पता करना है कि साइक्लोन होता क्या है और ये कैसे बनता है और ये क्यों डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, जो द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो हवा मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब हम एयर एक्सर्ट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अब यू नीड टू बॉईल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। टेक ए टिन कैन विद ए लिड, fill it approximately half with water, heat the can on a candle flame till the water boil. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tight on the can. Be careful in handling the hot pan. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or wash basin. Pour fresh water over the can. What happened to the shape of the can? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक कैन लेना, उस पर ढक्कन लगा देना और एक कैंडल से पानी को गर्म करना, वो हाफ कर देना, ठीक है। और जब पानी गर्म हो जाए तो उस कैन को उठाकर वॉश बेसिन में रख देना और उसके ऊपर पानी डालना। तो आप देखोगे कि जहाँ जहाँ ठंडा पानी पड़ेगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब आप देख रहे हो जैसे कि इस पिक्चर में उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो गई। इफ़ यू कांट गेट ए टिन कैन, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अगर तुम्हें कोई टिन की कैन नहीं मिल रही है तो एक साफ प्लास्टिक की बोतल ले लेना, उसे गर्म पानी से भरना और खाली कर देना इमीडिएटली, और टाइट उसकी कैप लगा देना और उस बोतल को ठंडे पानी में डाल देना। आप एक्सपीरियंस करोगे कि वो बोतल एक काइट की तरह हो जाएगी। बैक हेल्प, ठीक है। इफ़ यू आर इन ए बोट, ये अगर आप बोट में हो तो ये ईजियर होता है कि हम विंड की हवा की तरफ जाए, बट डिफ़िकल्ट होता है साइकिल अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर हम बोट में है तो हवा की अगेंस्ट जाना इतना आसान होता है, हवा के साथ जाने की पूछो मत। लेकिन अगर हम साइकिल पे हैं तो हवा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? आप लोगों को पता है कि साइकिल में टायरों में हवा डलती है और उसको हम कैप से बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि अगर उसमें ज़्यादा हवा बढ़ती तो वो ब्लास्ट भी हो जाता है। Discuss with your friend how the air in the bicycle to keep it in shape. All these experience show that the air exert pressure. It is due to this pressure that the leaves of tree manner flag flutter. और इसी प्रेशर की वजह से हवा में सारी चीज़ें लहराती हैं। अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कैन पर वाटर प्रयोग करते हैं तो कैन की शेप क्यों डिस्टोर्ट हो जाती है। देखो, एज वाटर इज पोर ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर। जब हमने कैन के ऊपर पानी डाला तो जो उसके अंदर भाप बनी हुई थी, वाटर वेपर्स थे, वो ठंडे हो गए तुरंत, ठीक है। अगर वो ठंडे हो गए
तो जो अंदर की एयर थी वो घट गई। अब अंदर की एयर कम हो गई, तो एयर जब कम होगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा, और अगर उसका प्रेशर कम हो गया है किसकी वजह से, बाहर के कैन की वजह से, तो ये इस वजह से कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, अगले हम बात करेंगे हाई स्पीड विंड आर अकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के बारे में। थैंक यू।